हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। ये है बिहार एग्जाम मैथ सुपर 300 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। स्पेशली ये क्वेश्चन को दोस्तों डिजाइन किया गया है दरोगा के लिए, सिपाही के लिए, एसएससी के लिए, यूपीएससी ट्री एग्जाम के लिए। इन सभी एग्जाम्स को देखते देखते हुए इस सीरीज को डिजाइन किया गया है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सीरीज हमने आपके लिए बनाई है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किरण पब्लिकेशन को फॉलो करते हैं, उनकी डिमांड पे इस सीरीज को डिजाइन किया गया है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75, बिहार एग्जाम मैथ्स सुपर 300 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी? टोटल दोस्तों दिन कितने हैं? 30 हैं। देखो रविवार कितने होंगे? 30 में से पहले 1 तारीख को रविवार है, एक होगा, एक, फिर 7 जोड़ देंगे 8 को होगा, 8 और 7 15 को होगा, 15 और 7 दोस्तों 22 को होगा, 22 और 7 29 को होगा, लास्ट रविवार। मतलब रविवार कितने हुए? 29। ये 1 2 3 4 5 हुए, रविवार हुए जी 5। तो रविवार का दर्शनार्थियों की संख्या क्या थी? 680 है, तो रविवार 5 है दोस्तों, टोटल संख्या हो जाएगी 680 गुना 5। प्लस अन्य दिन कितने बच गए? 25 बच गए। और अन्य दिन जो औसत रहता है, संख्या रहती है 332, तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी? टोटल दिन मिला देंगे, सारे 25 दिन है तो 332 रहती है, 332 से गुना कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल दिन कितने हो गए 30 से, तो ये आएगा एवरेज। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले। इसको देखो सोल्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 5 को लिख सकता हूँ मैं 10/2, तो इसका आधा कर दो, 34 के आगे 2 जीरो, ये होगा 3400। और ये होगा, ऐसा करता हूँ, इसको 4 से गुना कर दूंगा, ये 100 आएगा 25 को, और इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 अट्ठा 32, 4 3 12, ये होगा 8300, बटे में आएगा 30। 8300 3400, 8300 में 3400 ऐड करना है हमें, तो आएगा 0 0 4 3 7 8 3 11, 11700, और बटे में है जी 30, 0 से 0 कैंसिल, और ये आएगा 3 तिया 9, 2 बचेगा 3 निम 27, एक जीरो है, 390 आएगा एवरेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, 2 7 6 और एक्स का औसत 5 है। 8 सॉरी 18 6 एक्स और वाई का औसत 10 है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इनका औसत क्या है? कहते हैं 2 7 6 और एक्स का औसत है 5 है, तो संख्याएं कितनी होगी? 1 2 3 4 होगी। तो चार संख्याओं का औसत 5 है, तो सम कितना होगा? 5 का 20 होगा। और नंबर कौन से हैं? 7 और 6, सम करते हैं इनका, 7 और 6 13 और 2 15, प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 20 आएगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आई 5। अब कहते हैं 18 6 एक्स और वाई का औसत 10 है, तो ये भी चार संख्याएं होगी, तो इनका सम होगा 40। 18 और 6 दोस्तों 24, प्लस एक्स जोड़ेंगे, एक्स की वैल्यू 5 है, प्लस वाई बराबर है 40, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 24 और 5 29, 29 उस साइड जाके माइनस होगा, 40 माइनस 29 करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी 11। आंसर तो आएगा इसका राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11, लेकिन टाइपिंग एरर है दोस्तों, एग्जैक्ट है। अगर आपको ऑप्शन मैच करना है तो मैंने चेक किया इसको, यहाँ पे 1 और आएगा। तो संख्याएं हो जाएंगी टोटल कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। तो 5 संख्याओं का सम कितना होता है? अगर एवरेज 10 है तो 50 होगा, और 50 किसके बराबर आएगा? 18 प्लस 1 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, प्लस वाई के बराबर आएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी फिर 20 आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपको तरीका पता होना चाहिए। डेटा तो कुछ भी हो सकता है, आपको तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53,
एक कक्षा में 35 छात्रों का औसत 45 किलोग्राम है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत बढ़कर 36 किलोग्राम हो जाता है। तो शिक्षक का वजन क्या है? देखो दोस्तों, 35 छात्रों का औसत वजन 35 था। अब कितना हो गया? शिक्षक शामिल करने से 36 हो गया। मतलब कि जो शिक्षक होगा वो एवरेज तो लाएगा ही लाएगा, एक्स्ट्रा कितना लाएगा? वो एक एक्स्ट्रा लाता है। और स्टूडेंट कितने हो गए? 35 की जगह 36 हो गए, एक एक्स्ट्रा आ गया। 35 77 थे, तो मतलब सब में एक एक का बढ़ता है। मतलब छात्र जितने थे 35, उनमें तो एक का बढ़ता है। टीचर की जो आई है उसमें भी एक का एवरेज में इंक्रीज होगा, टीचर भी इंक्लूड होगा। तो टोटल कितने हो गए? 36 हो गए, सब में एक का इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब टीचर 35 एवरेज तो ला ही लाए, एक्स्ट्रा इतना लाएगा। तो 35 और 36 ये होगा 71। तो टीचर का जो वजन होगा ये होगा 71 kg। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54। एक कक्षा में 35 छात्रों का औसत वजन, ये सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकती? यहाँ पे दोस्तों ये दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये तीन है। 38 नहीं है, ये क्या है? तीन है। आपको याद रखना है, तीन क्रमागत संख्याओं को कहते हैं, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकती। अब कोई भी तीन क्रमागत विषम संख्या हम लगाते हैं, जैसे कि आपने एक लिया, तीन लिया, पांच लिया। तो पांच और तीन आठ, और एक नौ। एवरेज निकालेंगे, तीन से डिवाइड करेंगे, तीन आया दोस्तों। मान लो और लेता हूं मैं, जैसे पांच लेता हूँ, उसके बाद सात लेता हूँ, सात के बाद नौ लेता हूँ, नौ और सात 16 और पांच 21 आया। 21/3 करता हूँ, सात आया। एक चीज मैंने देखी, हमेशा जब भी तीन क्रमागत संख्याएं लोगे आप, तो उनका जो एवरेज आएगा वो ओड नंबर ही आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। पूछा कि आपसे कि तीन क्रमागत संख्याओं का औसत नहीं हो सकती, एक इवन नंबर कभी भी औसत नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56। पांच व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 40 वर्ष है। एक छठा व्यक्ति समूह में शामिल होता है, जिससे औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है। कुछ समय बाद 60 वर्ष और एक्स वर्ष आयु के दो व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं। शेष चार व्यक्तियों की नई औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है। तो एक्स का मान क्या है? देखिए, पांच व्यक्तियों का समूह का औसत आयु दोस्तों 40 वर्ष है। तो सम कितना होगा? 40 × 5 = 200 होगा। अब कहते हैं एक छठा व्यक्ति समूह में शामिल होता है, जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब अब एवरेज कितना हो गया? अब 40 था पहले और 2 वर्ष बढ़ गया, 42 हो गया। और व्यक्ति कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए। तो 42 × 6 करोगे, अब सम कितना होगा? ये हो जाएगा। अब कहता है कुछ समय बाद 60 वर्ष और एक्स वर्ष आयु के दो व्यक्ति समूह को छोड़ देते हैं। एक तो 60 वर्ष वाला चला गया, एक एक्स चला गया। तो अब कहता है शेष चार व्यक्ति की औसत आयु कितनी हो जाती है? 39 वर्ष हो जाती है। तो अब सम कितना होना चाहिए? चार व्यक्तियों का गुना 39, ये इसके बराबर आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ से सीधा एक्स की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, लास्ट डिजिट एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 6 चौका, देखो लास्ट डिजिट अगर चेक करते हैं हम, लास्ट डिजिट चेक करते हैं तो ये आएगा, यहाँ से 6 दूनी 12, 2 आएगा। और ये तो जीरो है लास्ट डिजिट, और ये एक्स उस साइड जाएगा, ये माइनस का आएगा। 9 चौका 36, 6 आएगा। अब 2 - 6 करेंगे दोस्तों, दो में 6 नहीं जा सकते, 12 में से 6 गए 6, तो मतलब लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए, वही ऑप्शन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नंबर 57। 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुना होगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? कहता है 15 वर्षों बाद, मान लो उसकी दोस्तों वर्तमान आयु क्या है? एक्स है। अब 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी इसकी? x + 15 हो जाएगी। 15 वर्षों बाद उसकी आयु, सीमा की आयु उसकी 5 वर्ष पहले, तो उसकी 5 वर्ष पहले दोस्तों x - 5 थी। और कहता है ये क्या है? उम्र की 5 गुना होगी, इसकी 5 गुना होगी ये आयु।
तो आपको बताना क्या है, तो उसकी वर्तमान आयु एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आएगा एक्स प्लस 15 बराबर आया 5x माइनस के 25। उस साइड जाएगा 25 प्लस हो जाएगा, और ये 15 तो है ही था यहाँ पे, और x इस साइड आएगा 5x माइनस ये आएगा 4x के बराबर। तो ये होगा 40 बराबर है 4x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक्स ही करना है, ऑप्शन उठा के भी सीधा सोल्व कर सकते हो, जैसे 15 उठा सकते हो, 10 उठा सकते हो, 15 वर्ष बाद 25 हो जाएगा, और 5 वर्ष पहले 5 होगी, और 5 का 5 गुना 5 भी 25 आता है, 25 बराबर है 25। इस तरह से भी आंसर कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 59। 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 होगा। 4 वर्ष दोस्तों बाद, मतलब ये प्रेजेंट है, और 6 वर्ष कहता है, और 6 वर्ष बाद ये ए और बी का अनुपात 11:15 होगा। देखो 4 वर्ष बाद और 6 वर्ष बाद है। 4 वर्ष बाद दोस्तों ये मान लो प्रेजेंट है ए और बी। 4 वर्ष बाद क्या हो गया रेशियो, ये हो गया 5:7। और कहता है 6 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाएगा 6 वर्ष बाद ये हो जाएगा यहाँ से 11:15 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं आपको क्या करना है, इन दोनों का गैप लेना है, गैप सेम करना है। देखो यहाँ पे 8 का गैप है, और यहाँ पे कितने गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, ये गैप सेम करना है। तो इन दोनों का जो गैप होगा दो, उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे आप हमेशा, और जो इन दोनों का गैप होगा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब जो नया रेशियो आएगा यहाँ पे 5 चौका 20, और 4 7 28। 4 साल बाद तो ये हो गया रेशियो, और 6 साल बाद हो गया 11 दूनी 22, 15 दूनी 30। देखो 2 का गैप आया, यहाँ भी 2 का गैप है, और प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, और प्रेजेंट से दोस्तों 6 वर्ष बाद, इनका गैप कितने का आया, 2 का आया। ऑलरेडी कितने का आया दोस्तों, 2 का ही गैप आया, 2 वर्ष का। और यहाँ पे भी 2 का आता है, मतलब 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 2 वर्ष को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1 वर्ष को। एक्चुअल यहाँ पे जो एज हो जाएगी यही हो जाएगी इनकी। 4 साल बाद जो एज है ये है 4 साल बाद। तो 4 साल पहले जो ए की उम्र होगी ये होगी 16, और इसकी 4 साल पहले क्या होगी, 24 होगी। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की 16, बी की 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60। तो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात दोस्तों 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, दूसरी ट्रेन है जो ये वाली ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। अब दोस्तों दूसरी ट्रेन की जो स्पीड निकाल लेंगे, डिस्टेंस चलती है वो कितना, 400 चलती है 4 घंटे में, तो डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो स्पीड आता है, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड आता है। तो 400/4 करेंगे तो 100 आएगा। तो मतलब 8 यूनिट की वैल्यू, इसकी स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 यूनिट की वैल्यू 100 दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 100/8 आएगी। इसकी ट्रेन की स्पीड क्या है, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, ये निकाल दो। अब 4 दूनी 8, 4 पे काट दिया इसको, 25 आ गया। 25 सत्ता 175/2 करना है। तो आप ऐसा करते हैं, 170 का आधा करता हूं मैं, ये आता है 170 का आधा, इसको लिख सकते हैं 170 प्लस 5 लिख सकते हैं, बटे में 2 है। इसका आधा करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 2 8 16, 2 5 10, 85 आएगा, और इसका 5 का आधा करेंगे 2.5 आएगा। दूसरी की ट्रेन की स्पीड आएगी 85 और 2 87.5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पहली की। दूसरी की तो 100 आई थी, पहली की आई 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61। दो भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो दोनों भाइयों की उम्र वर्ष में है। देखो दोस्तों, बड़ा भाई, तो बड़ा भाई 4 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट, तो 1 यूनिट बड़ा है, और यहाँ पे कहता है 6 वर्ष बड़ा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष, तो 4 यूनिट की वैल्यू 6 चौका 24 वर्ष, और 6 यूनिट की 3 यूनिट की वैल्यू 6 3 18 वर्ष। उनकी उम्र होगी 24 और 18।
ऑप्शन ए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों अगर 7 संख्याएं है ना, औसत 20 है और नंबर ऑफ टर्म क्या ओड है, तो ये जो 20 होगा ये बीच वाली संख्या होगी, तो 3 होगी इससे छोटी, एक होगी क्रमागत संख्याएं हैं, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो एक होगी 19, एक होगी 18 और एक होगी जी 17 और एक होगी 21, एक होगी 22, एक होगी 23। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे बड़ी पूछिए इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी 23। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63। एक बैग में 187 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों ये सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, ये एक्स में मान लेते हैं। 1 रुपए के अगर सिक्का है जो उसकी दोस्तों 1 रुपए का सिक्का है और जितने सिक्के हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल पैसे आ जाएंगे यहाँ पे। ये 3x सिक्के हैं, 3x को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो यहाँ पे टोटल पैसे आएंगे 3x। प्लस ये 4x सिक्के हैं, 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 पैसे का मतलब 1/2, तो 1/2 से दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो ये आएगा 2x आएगा। प्लस इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 10/100, 1/10 करेंगे और 1/10 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 1/2x आएगा और इसकी वैल्यू क्या है? 187 है। टोटल पैसे ये भी है और ये भी है और दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये 3 और 2 5, 3 और 2 5 और दोस्तों आधे जोड़ेंगे 5.5, 5.5 को लिखते हैं 11/2x बराबर 187। तो 11 से काटते हैं इसको, 11 कम 11, 11 से 77, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, एक्स की वैल्यू होगी 17 दूनी 34। तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या आएगी? एक तो है 3x, 34 दिया मतलब 102 हो गया और दूसरा होगा, देखो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, दूसरा होगा 34 चौका 136 होगा और 34 पंजा क्या होगा दोस्तों? 170 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64। कौन सी संख्या है जिसे अनुपात 49 अनुपात 68 की प्रत्येक संख्या के में जोड़ने पर वह अनुपात 6:7 हो जाता है? मतलब वो कहते हैं वह कौन सी संख्या है जिसे अनुपात 49 अनुपात 68 की प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर यह अनुपात क्या हो जाना चाहिए? 6:7 हो जाना चाहिए। एक तो ऑप्शन से उठा लो, जोड़ के देख लो, अनुपात बना के देख लो, या बेसिक से भी कर सकते हैं। मतलब दोस्तों ये हो जाना चाहिए, क्या जोड़े इसमें, मान लो x जोड़े और 68 में भी क्या जोड़े? x जोड़े और ये अनुपात क्या हो जाए? 6:7 हो जाए। अब ऑप्शन से मैं मान लो मैं 65 उठाता हूँ, तो 65 इसमें जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे मतलब 65 जोड़ेंगे, तो ये आएगा सीधा कर देते हैं, 6 और 4 10, 100, तो ये हो गया दोस्तों 5 और 9 14, ये होगा 114 और 68 में 65 जोड़ूंगा तो 6 6 12 120, 8 और 5 13, 133। अब 19 इक्का 114, 19 सत्ता 133 होता है, अनुपात 6:7 ही आता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65। एक आदमी की आमदनी 15,000 रुपये मासिक है और खर्च 12,500 रुपये है, तो उसका खर्च और आमदनी का अनुपात याद कीजिए। देखो खर्च, तो उसका खर्च और आमदनी का अनुपात बताना है। खर्च है 12,500, आमदनी है जिसकी 15,000, तो ये रेशियो आपको बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट कैंसिल आउट होगी, 25 पंजा 125 और 25 छिक्के 150, ये आएगा 5:6। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66। ए और बी के काम का अनुपात 100:150 है, तो ए और बी के सम्य का अनुपात क्या होगा? दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हम काम को इफिशियंसी के रेशियो में बांटते हैं, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा?
ये काम का अनुपात है, 2:3 आएगा, 50 दूनी 100, 50 दिए 150। और टाइम का अनुपात इसका रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3, 1/2 अनुपात या 1/2 अनुपात 1/3 रेशियो में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1 अनुपात हो जाता है। देखो, लड़कों और लड़कियों का अनुपात है, बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है ये है 5:3। कहता है यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो ये लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जाता है। दोस्तों अब गए क्या है, लड़के गए हैं, लड़कियां नहीं गई। इसका मतलब लड़कियां तो सेम करनी पड़ेगी, तो लड़कियां सेम करनी पड़ेगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस अनुपात को, तो 3:3 हो जाएगा। देखो अब गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स सेम है। अब यहाँ से कितने लड़के गए, 2 यूनिट, और यहाँ से कहता है कितने गए, 10 गए, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 बॉयज के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 बॉयज के बराबर आएगी, 5 बॉयज। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, तो पार्टी में स्टार्टिंग में कितने थे, 5 और 3 8 थे, तो यहाँ से 8 को गुना करेंगे 5 से, 8 पंजे 40। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दोनों संख्याएं क्या है, देखिए अंतर क्या है इनका, 3 यूनिट है। और यहाँ पे कहता है कितना यूनिट अंतर है दोस्तों, 66। 3 यूनिट की वैल्यू 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 66/3 22 आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू। तो दोनों संख्याएं बतानी है, तो एक है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 22×2 = 44, और 5 यूनिट की वैल्यू एक 5 यूनिट है, 22×5 = 110। एक संख्या होगी 144 और एक होगी 110, एक होगी 44, एक होगी 110। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, यदि 149.5 रुपए को 1:1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात में बांटते हैं, तो तब दूसरा भाग क्या है। अब सबसे पहले हम इनको रेशियो बना लेते हैं सही एग्जैक्ट। इन तीनों का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, 12 आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6, ये आएगा 8, और ये आएगा 9। अब 9 और 8 17, और 6 23 यूनिट की वैल्यू है 149.5, बटे में 10 कर दिया, पॉइंट हटा दिया। 23 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 23 कर देंगे। बताना कि आपको तब दूसरा भाग है, दूसरा भाग क्या है दोस्तों, 8 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ से 5 पे काटता हूँ, 5 दूनी 10, और यहाँ पे आएगा 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 नीम 45, 299, और ये आएगा 23 एकम 23, 6 बचेगा, 23 3 69, 13 आएगा, और 2 पे काटूंगा इसको, ये आएगा 4, तो यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 13 चौके 52। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा भाग होगा 52। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:11 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अंतर क्या है, यहाँ पे 9 यूनिट है, और यहाँ पे 9 यूनिट अंतर क्या है, 81 है, तो इसका मतलब 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है, 81 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 81/9 आएगी। छोटी संख्या क्या है, 2 यूनिट, छोटी बतानी है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 9 पे काटूंगा 9 आएगा, 9 दूनी 18, तो छोटी संख्या होगी 18, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, विकास और विनोद की उम्र का अनुपात 3:2 है। 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों ये 3:2 है, तो ये 5 साल बाद क्या हो गया, 3 से 4 हो गया, मतलब एक ऐड हुआ है, यहाँ पे भी एक का अंतर है, और ये 2 से 3 हो गया, यहाँ पे भी एक का अंतर है, मतलब 1 यूनिट बाद, 1 यूनिट साल बाद जो अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों, 4:3 हो जाता है। और यहाँ पे कहता है 5 साल बाद, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 ईयर। एग्जैक्टली अनुपात का जो वही है, गैप जो आना चाहिए बराबर आना चाहिए, दोनों में बराबर का अंतर आता है 1 यूनिट का, तो इसका मतलब 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 साल को। आपको बताना है वर्तमान, प्रत्येक की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो यहाँ पे दोस्तों वर्तमान उम्र का रेशियो 3:2, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 की होगी 15,
और 1 की होगी 10, 15 और 10 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्नलिखित मात्राओं को उनके अनुपातिक रूपांतरण से सम्मिलित कीजिए। देखो 7 मीटर दोस्तों सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 700 होगा, और ये होगा 56 सेंटीमीटर। 700 सेंटीमीटर रेशियो निकालेंगे, 7 से काटेंगे, 7 56 तो आएगा। आगे काटते हैं, 4 से काटेंगे 25 आएगा, 4 से काटेंगे 2 आएगा। पहले ए का आएगा 25:2, मतलब ए का कौन सा आएगा जो 25:2, 25:2 मतलब तीसरा आएगा ए का। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब 5 किलोग्राम का रेशियो निकालेंगे, मतलब अब देखो इसमें दूसरे का ये चेक नहीं करेंगे हम, ये वाली क्वांटिटी कहते हैं बी का क्या आएगा। बी का देख लेते हैं एक बारी, 5 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5000, और ये है दोस्तों 250। जीरो से जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 4 पंजा 20:1। 20:1 मतलब कि फिर पहला आएगा, दोनों में है, दोनों में है, सेम है। फिर इसका सी का चेक कर लेते हैं, एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएगा। 2 घंटे 1500 मिनट, 2 घंटे दोस्तों 2 × 60 मिनट, 1500 मिनट सीधा 1500 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 पे काटूंगा 25, 2:25, 2:25 कौन से वाला है, 2:25 मतलब फिर दूसरा वाला आएगा। सी पे दूसरा आना चाहिए, यहाँ पे चौथा है, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दोस्तों ये है 27:5। अब कहता है दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात आपको 3:1 प्राप्त करना है। 3:1 प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। हम मिलाएंगे क्या दोस्तों, पानी मिलाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन में दूध कांस्टेंट करना है, मिल्क कांस्टेंट करना है, मतलब सेम करना है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 9×3 = 27 और 9×1 = 9। अब यहाँ पे अब देखिए मिल्क कांस्टेंट हो गया, सॉरी कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, हाँ मिल्क कांस्टेंट हो गया। अब स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है ये है 80 लीटर का, मतलब 27 और 5 32 यूनिट की वैल्यू है 80 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों बटे में 32 आएगा। पता नहीं कितने यूनिट की वैल्यू, कितना मिलाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे मिलाया जाना चाहिए 4 यूनिट। 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पे काटूंगा 8 आएगा, और 8 पे काटूंगा 10 आएगा। तो यहाँ पे 10 लीटर आपको पानी मिलाया जाना चाहिए इसमें, 3:1 अनुपात प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, 75 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण में दूध का प्रतिशत 75% से घटकर 45% हो जाए। दोस्तों मिल्क का जो रेशियो है स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का, मिल्क क्या है 75%, 3 यूनिट, और 25% पानी होगा, मतलब 1 यूनिट होगा। रेशियो ले लिया डायरेक्ट। अब ये करना है हमें, इसमें दूध करना है 45%, 45% दूध करना है यहाँ पे, तो इसका मतलब 45% दूध होगा, तो 55% क्या होगा, पानी होगा। काटूंगा, 5 नहीं 45, 5 पे काटूंगा 11, मतलब ये 9 होगा, और ये होगा 11 यूनिट होगा। अब मिल्क तो सेम रखना है क्योंकि पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, मिलाना आपको पानी है, तो मिल्क सेम कर दो, तो भी 3:1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 हो जाएगा मिल्क, पानी हो जाएगा 3। कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो आप कहेंगे 3 से 11 बनाने के लिए 8 यूनिट मिलाया जाना चाहिए। 8 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है कितने का है, 75 लीटर का है, और यहाँ पे 3 और 3 12 यूनिट है। 12 यूनिट की वैल्यू 75 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 12, निकालनी कितने की है, 8 की। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 पे काटूंगा दोस्तों 25 आएगा, और 25 दूनी 50 लीटर। कितना मिलाया जाना चाहिए, 50 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, 200 लीटर मिश्रण में 15% तथा शेष दूध है। कहते हैं 200 लीटर मिश्रण में 15% कोई लिक्विड है, पानी है मान लो, और शेष क्या है, दूध है। दूध की कितनी और मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87% दूध हो जाए।
देखो अब दोस्तों शेष दूध है मतलब कि 15% मान लो ये है, मिलाना क्या आपको, दूध की कितनी मात्रा और मात्रा डाली जाए। मान लो ये अदर वाला वाटर है, लिखा नहीं हुआ लेकिन मान लेता हूँ ये वाटर है और ये मिल्क है। और यहाँ पे 15% मान लो वाटर है और बचेगा कितना, 85% क्या होगा, मिल्क होगा फिर। 5 पे काटूँगा 5 तिये 15, 5 पे काटूँगा 17 आएगा, मतलब मिल्क 3 यूनिट है और सॉरी पानी 3 यूनिट है और मिल्क कितना हो गया, 17 यूनिट हो गया। अब कहता है मिल्क कितना करना आपको, 87.5% करना है। इसका मतलब 87.5% अगर मिल्क करना है, तो वाटर कितना करना पड़ेगा आपको, वाटर होगा फिर इसमें अदर क्वांटिटी होगी ये लीटर में 12.5। कैंसल आउट करेंगे, ये जाएगा 7 पे 1:7, मतलब कि वाटर अगर 1 यूनिट है, तो मिल्क कितना है, 7 यूनिट है। अब आपको कहता है दूध की कितनी और मात्रा मिलाई जानी चाहिए, तो पानी कांस्टेंट करना है, तो पानी कांस्टेंट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ये हो जाएगा 3:3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3:21 हो जाएगा। तो मिल्क कितना मिलाना चाहिए, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। और स्टार्टिंग में जो मिक्सचर दिया है, ये दिया है 200 लीटर का। और यहाँ पे कितना है, स्टार्टिंग मिक्सचर था 17 और 3 20 यूनिट, 20 यूनिट था, इसका मतलब 20 यूनिट रिप्रेजेंट करा था 200 लीटर को। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 20, पता नहीं कितने की है, 4 यूनिट की वैल्यू। तो इसको काटेंगे 2 जीरो से, कह सकते हैं 0 से 0 और 2 से 2 10 आएगा, और 10 की 40 4 से गुना करेंगे आएगा 40 लीटर। तो मिल्क कितना ऐड करना चाहिए, 40 लीटर। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी।